नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दी श्रद्धांजलि। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। कहा, विश्व की समस्याओं का समाधान करने में अहम होगी भारत और जापान की भूमिका। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा से की मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एई सिविल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच। होलोंगी में बन रहे दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, राज्य की कानून व्यवस्था और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना को लेकर राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक। हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटरशेड डेवलपमेंट की पहलुओं पर हुई चर्चा। अरुणाचल प्रदेश PMKSY वार्षिक एक्शन प्लान 2022-23 को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। जापान पहुंचने के बाद श्री मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने श्री आबे के साथ हुई उनकी अंतिम बातचीत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे ऐसी कोई खबर सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि नए नेतृत्व में भारत जापान संबंध प्रगाढ़ होकर कई ऊंचाइयों को छुएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए बातचीत हुई। ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अबेशान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। अबेशान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता अबेशान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से अबेशान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, होलोंगी में बन रहे दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, राज्य की कानून व्यवस्था और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान राज्यपाल ने APPSC की परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने APPSC की असिस्टेंट इंजीनियर सिविल परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच CBI से कराने के फैसले के लिए राज्य सरकार की तारीफ की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में आगामी 9 अक्टूबर को होने वाली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग में उठाए जाने वाले अरुणाचल प्रदेश के मुद्दों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रधानमंत्री से हुई अपनी हाल की मुलाकात के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में APCS अधिकारियों, जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों और राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के साथ डिजास्टर रिस्क
रिडक्शन एंड मैनेजमेंट विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 95 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अधिकारियों को जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वे नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नुकसान कम हो। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक श्रीनिवास आर कटिकिटाला के प्रति आभार प्रकट किया। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये घोषणा करते हुए उन्हें गर्व हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की निर्णायक समिति ने आशा पारेख जी को भारतीय सिनेमा को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। श्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इस महीने की 30 तारीख को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्षता करेगी। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं, तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में की हैं आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। और इस कमेटी के सदस्य दादा साहब फाल्के कमेटी के सदस्य हैं आशा भोंसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण जी और टी.एस. नागाभरणा जी। इन सब ने आशा पारेख जी का नाम चयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 30 तारीख को यानी कि 30 सितंबर को दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी देंगी और दादा साहब फाल्के अवार्ड के भी विजेता आशिक पारेख जी को उस समय सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल परीक्षा के पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई को सौंपने को लेकर कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक होना न केवल सरकार के लिए बल्कि हमारे उन युवाओं के लिए भी बड़ा झटका है जो बड़ी उम्मीदों के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एपीपीएससी में सुधार के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना मनोबल को तोड़ने वाली घटना है। फॉर्चुनेट हुआ है इस बार कि हम लोगों का जो प्रीमियर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से जो एग्ज़ाम में पेपर लीकेज का सिलसिला जो आया है, वैसे पुलिस तो अपना काम बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है। अभी तक 5 लोगों का अरेस्ट भी हुआ है और कमीशन ने भी अपना एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाया है। गवर्नमेंट की ओर से ऑलरेडी हम लोग ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। उसका रिपोर्ट भी वैसे विदिन 2 वीक्स में सरकार में सबमिट हो जाएगा। मगर ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार आया, बहुत सारा रिफॉर्म और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। हम चाहते हैं कि अरुणाचल से करप्शन को गायब करना है। सरकार तो पूरा लगा हुआ है, मगर किसी न किसी रूप में वो कहीं ना कहीं टपक जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी ये टपक गया। ये तो बहुत ही बड़ा एक झटका है, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द एंटायर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और खास करके हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा कल का जो भविष्य है, वो लोग अपना फ्यूचर जो है, बहुत लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के आया तो एग्जाम दे के कुछ ऑफिसर बनेंगे या कुछ एम्प्लॉय करेंगे, अपना अरुणाचल गवर्नमेंट में राज्य को सर्विस करेंगे।
तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इस प्रकार का जो लीकेज हो जाता है तो पूरा मोरल डाउन हो जाता है। इवन मेरा भी काफी मोरल डाउन हो चुका है अभी। तो इसलिए इसका गंभीरता को देखते हुए हमने डिसाइड कर लिया, आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस मैटर टू सीबीआई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पूरा अच्छा से जांच पड़ताल हो किस प्रकार से, और जो लोग भी इन्वॉल्वमेंट है पूरा अभी एकदम विद क्लियरिटी एकदम सीबीआई को मैं यहाँ से आज ही मैं फाइल को अप्रूव करके यहाँ से मैटर को हम सीबीआई जांच के लिए मैं लिख रहा हूं, ताकि पता चले और आने वाला दिनों में भी कोई हिम्मत ना करे कि हमारा प्रीमियर जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, वो ये दोनों प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी में किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो, लोग भी थोड़ा सा इसमें सीख ले। इसीलिए सरकार ने ऑलरेडी हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि इस मैटर को हम लोग सीबीआई में आज ही हम लोग भेज देंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में कहा कि पर्यटन से न केवल आर्थिक प्रगति होती है बल्कि लोगों को भी एक दूसरे के करीब लाता है, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मैत्री मजबूत होती है। इधर तवांग के कुशांगनंग में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कुशांगनंग छठे दलाई लामा ग्यालवा सांगयांग ग्यात्सो की माता मायूम सेवांग लामो का जन्मस्थान है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पर्यटन दिवस कार्यक्रम में परंपरागत खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। रीथिंकिंग टूरिज्म के थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ पर्यटकों ने भी भागीदारी की। मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में आज ईटानगर स्थित सिविल सेक्रेटरिएट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटरशेड डेवलपमेंट के पहलुओं पर चर्चा हुई। समिति ने 2016 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की भी समीक्षा की। विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने अरुणाचल प्रदेश PMKSY वार्षिक एक्शन प्लान 2022-23 को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को लोअर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय जीरो में अमृत सरोवर सी बुरी यानी सी लेक जल संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। सी लेक को जीरो वैली के लोगों को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से अपील की कि वो पर्यटन को प्रोफेशनल तरीके से देखें और स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को टूरिस्ट गाइड के तौर पर प्रशिक्षित करें ताकि वे आजीविका हासिल कर सकें। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से सुनिश्चित करने को कहा कि सी लेक के इतिहास से कोई छेड़छाड़ न हो और यहां आने वाले पर्यटकों को सी लेक के बारे में सही जानकारी दी जाए। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में आज ग्रेटर कामेंग बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व्यूराम वागे ने चीफ गेस्ट और दिरांग के विधायक फुरफा सेरिंग ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि ग्रेटर कामेंग बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही इस चैंपियनशिप का उद्देश्य पूर्व में कामेंग जिले का हिस्सा रहे मौजूदा वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, तवांग और पाक्के केसांग जिलों की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। तो ये जो अलग अलग हम डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जब बच्चा परिवार में भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ पिताजी उसको अलग अलग कर दिया जाता है, तो ऐसे लेकिन उसको हम लोग एक मेंटेन करके या उसको सब यूनिटी करके रखना है। और जो ये इनिशिएट किया है बहुत अच्छा चीज़ है। इसको हम लोग इस तरह से जो कामेंग पहले हम लोग कामेंग बेल हुआ करता था, तो उस वक्त का अभी का देखिए, तो अभी उसको मतलब मेंटेन करके चलना, हम लोग सबको लेके चलना है। तो यही है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बैडमिंटन सिर्फ क्यों, कल्चरल एक्सचेंज भी होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ बच्चे छोटे तो बच्चों ने कल्चर को दिखाया है, तो वो कल्चरल एक्सचेंज होना पड़ेगा। तो अपना मुनपा भाई हो गया, आका भाई हो गया,
सारतंग है, देन अपना निशीबाई है, देन बुगुन से बहुत सारा लोग है जाते हैं। कामेंग डिस्ट्रिक्ट का अंदर में कितना जाती है, तो वो लोगों सबको किस तरह से आगे बच्चा लोगों का अभी जो ग्रूम होकर आ रहा है, बच्चा लोग बड़े होकर आ रहा है, वो कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना जरूरी है। यही है इस जो जिन्होंने भी स्टार्ट किया है और अपना। लोहित जिले के जेको गांव में जल जीवन मिशन काफी सफल हुआ है। गांव के लोगों को पेयजल के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर लागू की गई इस योजना से अब हर घर में पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। पानी मनुष्य के जीवन का वो अहम हिस्सा है जिसके बिना इंसान अपने जीवन के सफर को पूर्ण नहीं कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित जेको गांव कुछ साल पहले तक पानी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। पहले तो हम लोग का ये रिंग वेल खुला था और इसे गंदा गंदी बहुत होता था और टैंकी भी पूर्ण हो गया था। बहुत घर ऐसे था हमारे पानी नहीं मिलता था, माने लाइन नहीं था, पाइपलाइन नहीं था। उन लोगों का बहुत अपना अपना ट्यूबवेल वो सब में इसे किया था। जेको गांव में पानी की इन समस्याओं को हल करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। So Jal Jeevan Mission is a flagship program of our government, so which intends the main aim behind Jal Jeevan Mission is to provide potable water supply to the villagers in the household level at the rate of 55 LPCD, 55 liters per capita per day, at the quality which is in conformity with BIS standards. इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।